हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? चलिए आज हम लोग रिलेशन का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में ही है ये इक्विवेलेंस क्लास, ये हम लोग का अलग टॉपिक है। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन वैसे अभी समझ में नहीं आएगी, बट एक बार रीड करते हैं। इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, आर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए इक्विवेलेंस क्लास की बात तभी की जाएगी जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन जानते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद ही इक्विवेलेंस क्लास आएगा। जैसे किसी भी क्वेश्चन में अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये श्योर है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तभी वो आगे की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दिया है कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X, X कोई एलिमेंट है, ठीक है। सेट A का X कोई क्या है, एलिमेंट है। X इज डिनोटेड बाई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ X इज डिनोटेड बाई बड़े ब्रैकेट में X, एंड दिस इज इक्वल टू Y such that Y belongs to A and XY belongs to R, ओके। यहाँ पे देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अभी क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल, एक सेट लेते हैं इक्वल टू 1 2 3 4 5, ओके। और इस सेट में एक रिलेशन डिफाइंड हुआ है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 5 4, ठीक है। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस है एज अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। वैसे आपको चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो ये जो हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया 1 1 2 2 3 3 4 5, दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने बताया है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होता है, ओके। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है। साथ ही साथ देखिए 1 2 2 1 सिमेट्रिक, 4 5 5 4 सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करें जाए तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा 1 2, ठीक है। 2 का किससे रिलेशन है 1 का, तो 1 का 1 से रिलेशन मिल रहा है, ओके। देखिए इसमें 4 का 5 से है और 5 का किससे है 4 से, तो 4 का 4 से होना चाहिए। तो देखिए 4 का 4 से, तो यानी ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, मतलब इक्विवेलेंस है। अब हमें इन सभी एलिमेंट्स का क्या निकालना है, सपोज दैट हम सभी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, ठीक है। तो पहले देखिए 1 का निकालते हैं। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास अगर निकालना है तो ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन x क्या होगा, y एक ऐसा एलिमेंट होगा जो x के बाद आता होगा, ठीक है। रिलेशन में x से जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, x से जितने भी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं उन्हीं का सेट जो होगा दैट इज इक्विवेलेंस क्लास। तो देखिए 1 किससे रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, ओके। 1 और किससे रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो 2 से रिलेटेड हो गया। 1 और किसी से रिलेटेड है, 1 और किसी से रिलेटेड नहीं है, यानी 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो गया 1 2, ओके। 2 की बात की जाए तो 2 के लिए देखिए 2 किससे रिलेटेड है, सबसे पहले 2 2 से रिलेटेड है, तो आपने लिख लिया 2। अब इसमें 2 2 से रिलेटेड है तो मैं ये 2 लिख रहा हूं, ओके। अकॉर्डिंग टू दिस देखिए हमको y लिखना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर x y में y, वो y लिखना है जो x से रिलेटेड है, जो किससे, x से। देखिए ये x से ये y रिलेटेड है, ठीक है, और ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग करता है। तो अगर x का इक्विवेलेंस क्लास हमको लिखना है तो रिलेशन में देखेंगे कि x से कितने एलिमेंट जो है रिलेटेड हैं, और जितने एलिमेंट रिलेटेड होंगे उन सभी एलिमेंट का सेट उसका क्या बनेगा, इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, ओके। तो 2 हो गया, 2 2 से रिलेटेड है, 2 और किसी से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है, तो 2 1 से रिलेटेड हो गया। और जैसा कि जानते हैं सेट में, सेट है ये, तो सेट में एलिमेंट्स को आगे पीछे करके भी लिखते हैं, तो इसको मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2, ओके, 1 2 लिख लिया। 3 की अगर बात की जाए तो 3 किससे रिलेटेड है, सबसे पहले तो 3 से रिलेटेड है, ठीक। 3 उसके बाद से देखिए और किसी से रिलेटेड है,
3 जो है 3 से और कोई रिलेटेड है नहीं, 3 से और कोई रिलेटेड नहीं है, तो 3 का इक्विवेलेंस क्लास 3 हो गया। 4 की अगर बात की जाए तो 4 देखिए 4 का रिलेशन 4 से है, 4 का रिलेशन 4 से मिला, 4 का रिलेशन जो है 5 से मिला, तो ये 4 5 हो गया। ठीक, 5 की बात की जाए तो 5 का रिलेशन देखिए 5 का 5 से है, यानी ये 5 और इस 5 से ये 4, तो 5 4, दिस कैन बी फर्दर रिटन एज 4 5। क्लियर? तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंस निकालना। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंस क्लास किसी भी एलिमेंट का। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें आपको जाननी है। सबसे पहले ये देखिए पार्टीशन क्या होते हैं। इक्विवेलेंस क्लास के आगे आता है पार्टीशन। ठीक है, तो पार्टीशन क्या होता है? पार्टीशन, अब इसमें देखिए 1 का इक्विवेलेंस क्लास 1 2, 2 का इक्विवेलेंस क्लास ये भी 1 2 है। ठीक है, 3 का इक्विवेलेंस क्लास ये, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंस 1 और 2 के इक्विवेलेंस क्लास एक ही है। तो यानी पहले पार्टीशन में क्या आ गया आपका 1, 2। ठीक, अब दूसरे पार्टीशन की बात अगर करें तो ये देखो 3 अकेला है, इससे और कोई रिलेटेड नहीं है, तो जो दूसरा पार्टीशन है दैट इज 3। और थर्ड पार्टीशन की बात अगर की जाए तो थर्ड पार्टीशन में देखो 4 5 इक्वल टू 4 5, मतलब क्या हो गया 4 5। ठीक, ये होता है पार्टीशन। इक्विवेलेंस क्लास के आगे, इक्विवेलेंस क्लास में अगर पार्टीशन हमको निकालना हो तो ये पार्टीशन हो गया। ठीक है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ दिस। नोट कर लिया? अब आगे देखते हैं पार्टीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, अब इस पार्टीशन में देखिए, अगर हम पहला नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट का फर्स्ट देखिए, अगर हम सभी पार्टीशन इस सेट का मैंने क्या निकाला, रिलेशन जो दिया था उस रिलेशन में हर एक एलिमेंट का मैंने क्या निकाला था, इक्विवेलेंस क्लास निकाला था, और इक्विवेलेंस क्लास के बेस पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया, पार्टीशन। अब पार्टीशन में देखा जाए तो अगर दोनों का यूनियन किया, जितने भी पार्टीशन है सबका यूनियन किया जाए, P1 यूनियन P2 यूनियन P3, तो देखो हमें क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 5, दैट इज व्हाट, हमको सेट ए मिल जाएगा, है ना। यानी अगर किसी भी रिलेशन में एलिमेंट का हम लोग पार्टीशन निकालते हैं तो वो पार्टीशन, सभी पार्टीशन का यूनियन क्या होता है, सेट ए के बराबर होता है, पहली चीज। सेकंड थिंग देखिए, अगर हमें क्या करना हो, सभी का इंटरसेक्शन निकालना हो, P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3, तो क्या इन तीनों में कुछ कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है। ठीक है, पार्टीशन का मतलब अलग किया गया, उनके अलग अलग प्रॉपर्टी पे अलग किया गया है, तो जब अलग कर दिया तो कोई एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, मतलब उसमें क्या मिल जाएगा आपको 5 मिल जाएगा। क्लियर? ये नोट कर लिया। अच्छा, अब एक चीज और आप नोट करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ एन इक्विवेलेंस क्लास of an element is 1। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीशन क्वेश्चन में पूछा जाए, कोई सेट दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि मिनिमम कितने पार्टीशन इसमें बन सकते हैं, तो आप याद रखेंगे मिनिमम पार्टीशन होगा 1, दिस इज 1। और मैक्सिमम पार्टीशन की बात की जाए, मैक्सिमम पार्टीशन तो वो कितना हो जाएगा, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना मैक्सिमम पार्टीशन होगा। ये तीसरी चीज है, ये आपको याद रखनी है, थर्ड थिंग। क्लियर? इसका नोट करें, फिर आगे एक टॉपिक और बताते हैं। हैव अ नोट प्लीज। लेट अस सी नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर क्वेश्चन में पार्टीशन दे दिया जाए, ठीक है, क्वेश्चन में
कह दिया जाए कि अगर ये पार्टीशन, जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल में दिया हुआ है कि 1 2 1 2 ठीक 3, ये दो पार्टीशन है, ये पार्टीशन P1 है और ये पार्टीशन P2 है, ये दो पार्टीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन इज द पार्टीशन ऑफ एन क्लास, ऑफ ए क्लास, ठीक है। देन फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन, जिस किसी भी क्लास या रिलेशन का ये पार्टीशन है तो हमें उस रिलेशन को फाइंड करना। उल्टा, पहले रिलेशन दिया होता है उसके बाद से पार्टीशन निकालना होता है, तो हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल के पार्टीशन निकालते हैं। अब क्या कर दिया जाए कि पार्टीशन दे दिया जाएगा और वो रिलेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो उस रिलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे P1 है तो P1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे P1 से, ठीक है। जैसे 1 2 क्रॉस 1 2 तो कितना हो जाएगा बताइए, आपको मिलेगा 1 1, ठीक, 1 2 2 1 2 2, ऐसे मिला। फिर 3 का 3 से करेंगे, मतलब P2 का आप P2 से करेंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा आपको, 3 क्रॉस 3, मतलब 3 3, ठीक, ये मिला, ठीक है। अब हमको अगर रिलेशन डिफाइन करना तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 1 1 2, ठीक, 2 1 2 2, फिर 3 3, क्लियर। ये दो रिलेशन मैंने लिखा हुआ। अगर मान लो तीसरा रिलेशन, जैसा कि उसमें हमने 4 5 भी एक निकाला था, 4 5 भी निकाला था P3 के लिए, तो अगर 4 5 का हमको निकालना हो तो 4 5 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो क्या मिलेगा 4 5 का बताइए, मिलेगा 4 4, ठीक है। वो मिलेगा 4 4 4 5 5 4 और 5 5, ऐसा मिलेगा, ठीक। तो ये वाला भी इसमें ऐड अगर कर दिया जाएगा, 4 4, ठीक, 4 5 5 4 एंड 5 5, ठीक। तो ये देखो प्रीवियस रिलेशन आपने अगर नोट किया होगा तो ये प्रीवियस रिलेशन आपको मिल गया, क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन दिया हो, ठीक, तो पार्टीशन कैसे निकालना है ये समझ में आ गया, और अगर पार्टीशन दिया हो किसी रिलेशन का तो वो रिलेशन कैसे डिफाइन करना है। तो जितने पार्टीशन होते हैं उनका आपस में ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के सबका एक सेट बना लेते हैं, तो वो हमको वापस रिलेशन मिल जाता है, क्लियर। तो ये चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप लोग उसको बताएं कमेंट करके, आगे उसको इम्प्रूव किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।